कैसे हो भाई लोग। आज थोड़ी बहुत हम लोग बांग्लादेश फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी यूरोप के ट्रांसफ़र जिसके ऊपर बात चल रही है, बहुत फाइट अप कर रहे हैं, फायर अप हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लिंक अप आ रहा है, र्यूमर्स आ रहा है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टिल एंड स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर यूनाइटेड ऑन द वर्ल्ड फॉर द 10K सब्सक्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली यूरोप के बारे में, एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू बांग्लादेश फुटबॉल। तो ट्रांसफर विंडो में आप देखोगे ना, बहुत हलचल मची हुई है फॉर द यूरोप। जो भी क्लब को आप सपोर्ट करते हो, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते हो, या ला लीगा, या आर्सेनल, या लिवरपूल, या मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी। कौन से क्लब? मैं आपको मैंने 4-5 क्लब का नाम लिया है, बट देयर आर 100 क्लब्स whom you might be the fan of. प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स से कौन सी यूरोप टीम को आप सपोर्ट करते हो। स्टार्ट करते हैं। पहले बात ये आ रही है कि रफीना, ये रफीना जो सबसे बेहतरीन उनकी करियर में परफॉर्मेंस रही है, इवन बार्सिलोना में मेसी के बाद तो इनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। रफीना इज अवेलेबल इन 80 मिलियन। भाई 80 मिलियन का एक क्लासिक प्लेयर मिल जाएगा 80 मिलियन में। ऐसा प्लेयर तो मिलना मुश्किल है, और लग रहा है कि आर्सेनल, चेल्सी एंड लिवरपूल ये तीनों जो हैं एक्टिव हैं। आपको याद होगा लीड्स यूनाइटेड के लिए और प्रीमियर लीग में ये खेले हुए हैं। 80 मिलियन स्टीलर रेट मिलने वाला है। इसके अलावा कुना जो हैं आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड के, मैथ्यू कुना के बाद बात चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और लग रहा है कि 70 मिलियन में ये डील को सील किया जाएगा। मुझे पूछोगे पर्सनली, आई एम नॉट हैप्पी विथ कुना साइनिंग, बट अगेन इफ कोच इज हैप्पी सो आई हैव नथिंग टू से। और 70 मिलियन तक लगेंगे। लग रहा है कि ब्रेंडन सिल्वा भी ये सीजन जाने वाले हैं सिटी में, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा यूनाइटेड ऑल्सो लुकिंग फॉर बेंजामिन सेस्को। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जर्मन में खेलते हैं। क्या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड आएंगे? उनकी उनका वैल्यू कितना होगा? ट्रेंड का भी बात अभी भी खत्म नहीं हुई है, रियल मैड्रिड के साथ उनका लिंक चल ही जा रहा है, अभी तक कुछ अपडेट आई नहीं है। इसके अलावा आर्सेनल निको विलियम के लिए जा रहा है। भाई एथलेटिक क्लब के खतरनाक प्लेयर, स्पेन के नेक्स्ट जनरेशन टैलेंट निको विलियम के लिए आर्सेनल हाथ धो के पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड कीपर को भी अपग्रेड करना चाहता है, वो है डियागो कोस्टा के पीछे जा रहे हैं, वो भी 60 से 70 मिलियन के बीच में, जो कि बहुत एक्सेसिव है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विक्टर ओसिमन इज इंटरेस्टेड टू मूव आइदर बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि लेवेंडस्की का ऑब्वियसली है कि एक टाइम हो गया है। क्या लेवेंडस्की इस साल चले जाएंगे या नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो देखने लायक रहेगा, बट बार्सिलोना इज लुकिंग टू अपग्रेड देयर स्ट्राइकर। एट द सेम टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। इवन आप देखोगे चेल्सी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। इसके अलावा विक्टर जो हैं आपके स्पोर्टिंग में, उनके लिए भी आर्सेनल और चेल्सी आर इंटरेस्टेड। सो ये मेरी आज के लिए अपडेट ऑन योर यूरोप फुटबॉल। अब चलते हैं और कुछ थोड़ा बात करेंगे कि हमजा चौधरी की कैसी परफॉर्मेंस रही थी लास्ट मैच में, जो कि उनकी थी विद बर्नली, और वहाँ पे थोड़ी घमासान युद्ध हो गया था फैन के साथ, प्लेयर के साथ। ही लॉस्ट द टेम्पर, why not, things were what has happened. I don't want to get into it, but you know it कि थोड़ी गलत हुआ, मतलब हमजा के साथ गलत हुआ। आई एम श्योर कि फीफा की, फीफा नहीं एटलीस्ट इंग्लिश फुटबॉल की जो गवर्नेंस टीम है वो देखना चाहिए। यहाँ पे जो कल्प्रिट है उनको पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा और किसको कैसे पनिशमेंट देना चाहिए? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। चलते हैं बर्नली के मैच के बारे में बात करें। मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ सो दैट बात कर पाएँ अच्छे से। तो बर्नली की जो मैच है, आई थिंक ये चला गया है और कहीं पे, लेट मी सिलेक्ट दैट वन, या तो बर्नली के मैच में आप देखोगे अगेन हमजा जो है राइट बैक स्टार्ट कर रहे थे, और उनकी परफॉर्मेंस अगेन ताबड़तोड़ रहा है। 90 मिनट में उन्होंने 5 क्लियरेंस, 2 मिनट और कुछ ओपन कर देता हूँ। सो हम जाके आप देखेंगे तो वो बहुत जगह मिडफील्ड में घुस रहे थे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिडफील्ड में टग इन कर रहे थे और मिडफील्ड में ओवर पावर कर रहे थे, क्योंकि वो मिडफील्ड प्लेयर है ना।
तो राइट बैक में तो खेल ही रहे थे, बट मिडफील्ड में इनसाइड आ रहे थे, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। 90 मिनट खेले हैं, 5 क्लियरेंस भाई, 5 क्लियरेंस, 2 इंटरसेप्शन, 3 टोटल टैकल, 50%, मतलब 10 ग्राउंड डुएल, 1 एरियल डुएल। शानदार रही है इनकी परफॉर्मेंस। 75 टचेस विथ 87 एक्यूरेट पासेस। लॉन्ग बॉल 5 लॉन्ग बॉल भाई, उसमें 3 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, और ड्रिबल अटेम्प्ट 1 जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। डिसेंट रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ थोड़ी कंट्रोवर्सी से उनकी ये परफॉर्मेंस दिखी नहीं मार्केट उन लोगों को। और 2-1 से जो है बर्नली जीत गई, और बर्नली हो गई है प्रोमोटेड। सो अभी हम जाएंगे टेबल को देखेंगे, फिर हम जाएंगे और एक प्लेयर के बारे में बातेंगे बांग्लादेश के, उसके ऊपर ही बात करेंगे। ये तो ऑन क्यों नहीं हो रहा है यार, गया। अब देखोगे तो लीड्स एंड बर्नली, आई थिंक दे माइट बी गेटिंग द प्रमोशन, एंड शेफील्ड यूनाइटेड जो है 86 पॉइंट से हैं। मुझे तो अभी लग नहीं रहा है कि कोई एंगल से होगा। सो बट अगेन, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फॉर शेफील्ड यूनाइटेड, दे कैन गो इनटू इट विद द प्ले ऑफ आई गेस। एंड लूटन, कार्डिफ एंड प्लेमथ जो हैं आपके रेलीगेट होने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं और एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे जो लग रहा है कि आपके फुटबॉल को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। और मैं प्लेयर के बारे में बात करूँ तो उनका नाम है सैनिक, जो हैं बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वेरी गुड प्लेयर टू हैव, एंड आई एम श्योर कि यू नो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है उनका डील, मतलब ओरिजिन का जो ये है, मतलब पासपोर्ट वगैरह है, उसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे, क्योंकि आपको ऐसे प्लेयर चाहिए भाई। यू नीड दोज प्लेयर, अदरवाइज इट वोंट बी नो मच इफेक्टिव, बिकॉज देखो एक दो प्लेयर से आप ना जीत पाओगे, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो आपको ना मोर प्लेयर्स चाहिए, और आपकी यूथ में भी आपको बेटर करना है, और सैनिक जैसे प्लेयर जो कि आपकी यूथ को बेटर करेंगे। अब इसके अलावा मैंने अभी देख ही रहा था, एंड आई अंडरस्टूड दैट कि आपकी जो प्रोसेस है ऑन सामित इज ऑलरेडी स्टार्टेड, और स्क्रीनशॉट वगैरह हमने देखा कि भाई फॉर्मल एग्रीमेंट जो है हो चुकी है विथ बांग्लादेश सामित शो में, जो कि मतलब मज़ा आ गया देखने में कि भाई प्रोग्रेस आपकी बहुत सही से हो रही है। किवा मिचेल ने ऑफिशियल बता दिया कि भाई मैं तो आ रहा हूँ। और इसके अलावा आप देखोगे तो व्हाट यू से, सुलेवन ब्रदर्स जो है दो जो छोटे भाई हैं, उनके बारे में भी अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए सुनने को मिल रहा है। सो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ नाउ, टिल नाउ। दिस मैटर ऑफ टाइम के आपकी टीम जो है एक ग्रुप ऑफ टीम प्लेयर में आ जाएंगे, जो आपके अंडर 18, अंडर 23 और नेशनल टीम, ये तीनों को जो है अच्छा करेंगे। बट फिर भी आपको पूछ रहा हूँ कि अंडर 18 और अंडर 23 में क्या फॉरेन कोच लाना चाहिए? आई थिंक अगर बांग्लादेश कोच है और आप ओरिजिन प्लेयर ला रहे हो, तो आपको एक बेटर कोच भी लेना चाहिए। कि कौन होना चाहिए अंडर 23 एंड अंडर 18 के बांग्लादेश के कोच? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स दिस फॉर टुडे।